लिखने के बाद इंसान ये कहता है कि समाज के अंदर में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन आप तो आईएएस ऑफिसर होने के बाद समाज में जो जातिवाद है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे शास्त्रीय पद यात्रा निकालते हैं कि भैया ये जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और जितने भी ये जातियों में बटे पड़े उसको खत्म करना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी लड़की नहीं देंगे? ब्राह्मण पागल है क्या? ब्राह्मण तुम्हें जूता नहीं मार देंगे कि आप उनकी बेटियों के बारे में इतना गलत बोलेंगे? मतलब मुझे लगता है कि इनके घर के अंदर जो महिलाएं हैं ये उनका भी सम्मान नहीं कर दोगे। मतलब तुम बहन बेटियों का इतना अपमान कर रहे हो और आज भी इन पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्राह्मणों के बारे में बिल्कुल गलत मत बोलना, ना ब्राह्मण के बारे में गलत बोलना, ना ठाकुर के बारे में गलत बोलना, क्योंकि जितना ज्यादा योगदान इस देश में दे सकते हैं ना ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। और बस एक रावण है, आप जानते हो ना, भीम आर्मी के चीफ क्या कहते हैं, इस देश में किसी से किसी को खतरा नहीं है लेकिन ब्राह्मण से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे साथ कौन सा गलत काम कर दिया भैया, आप बताइए ना। और ये कह रहे हैं आज के समय में बहुत सारे ऐसे मंदिर इस देश के अंदर में जहाँ पे दलित समाज का व्यक्ति जो है पुजारी बन के जो है पूजा कर रहा है। इनको नहीं पता है, इनको समाज में जो है जो समाज का जो है संतुलन है उसे खराब करने का काम ये कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है, अयोध्या का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का। तो दीपक भाई देखिए, एक आईएएस है, उनके द्वारा बोला गया है कि जब तक ब्राह्मण अपनी लड़की जो है दान में नहीं देगा तब तक आरक्षण मिलता रहेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दान लेने का काम ब्राह्मण का है और तुम लोगों का काम है ब्राह्मण को दान देने का। अच्छा। तो तुम दो। अब बात यहाँ पे आरक्षण की हो रही थी तो तुम्हें आरक्षण की बात करनी चाहिए थी। अच्छा। और तुमने क्या किया कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी हमें दान में नहीं देगी, तुम साले पंडित हो, तुम कहीं पे मतलब पूजा पाठ कराते हो जो तुमको दिया जाएगा। मतलब तुम संवैधानिक पद पे बैठे हो, आईएएस ऑफिसर हो, और महिलाओं को कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता। मेरे को समझ नहीं आता कि इनको जो है आईएएस ऑफिसर बनाया किसने। अच्छा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कहीं ना कहीं टिप टाप के बने होंगे ये। अच्छा। अब महिलाओं को हमारे देश के अंदर सबसे पहले रखा जाता है। अच्छा। जैसे बोलते हैं राधे श्याम, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, हमारे देश में महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान सबसे पहले किया जाता है। अच्छा। और उसके बाद आप आईएएस ऑफिसर होने के बाद कहते हो कि महिलाएं जो है वो जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को जो है दलित समाज में शादी नहीं करेगा और उनके लड़के संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आरक्षण चलता रहेगा। महिलाओं को बोरी का वो चावल की जो है बोरी समझ रखी है कि किसी को उठा के दे दिया जाए, ऐसा इतनी गंदी अपनी टिप्पणी की है। मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जिस भी पद पे इनका छीनना चाहिए। महिलाओं को इतना अभद्र इनका मतलब अपमान किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ब्राह्मण आके बोले, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं बोल दूं कि भैया आप अपनी बेटी दे दो, जब तक हम जो है ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? हम बोलेंगे अपना बेटी हमको दे दो, उसमें दान कर दो, अच्छा लगेगा तुम्हें? मतलब मुझे लगता है कि इनके घर के अंदर जो महिलाएं हैं ये उनका भी सम्मान नहीं कर दोगे। मतलब तुम बहन बेटियों का इतना अपमान कर रहे हो और आज भी इन पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्राह्मणों के बारे में बिल्कुल गलत मत बोलना, ना ब्राह्मण के बारे में गलत बोलना, ना ठाकुर के बारे में गलत बोलना, क्योंकि जितना ज्यादा योगदान इस देश में दे सकते हैं ना ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। और बात करें ब्राह्मणों के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाओं को जो है इनका पुतला जलाना चाहिए खड़े होकर कि महिलाओं को तुमने जो है अपमान कैसे कर दिया। अच्छा। वही हाल है। जैसे आज देश के अंदर अब से पहले देखा जाता था कि देश के अंदर कहीं ना कहीं नेता इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो जज हैं, जिस प्रकार जज जो गवाही थे उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था, इसी प्रकार ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का अभद्र मतलब चल क्या रहा है देश के अंदर? क्या ये जो संवैधानिक पद पर बैठ समाज में पढ़ने लिखने के बाद इंसान ये कहता है कि समाज के अंदर में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन आप तो आईएएस ऑफिसर होने के बाद समाज में जो जातिवाद है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे शास्त्रीय पद यात्रा निकालते हैं कि भैया ये जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और जितने भी ये जातियों में बटे पड़े उसको खत्म करना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी लड़की नहीं देंगे? ब्राह्मण पागल है क्या? ब्राह्मण तुम्हें जूता नहीं मार देंगे कि आप उनकी बेटियों के बारे में इतना गलत बोलेंगे? अच्छा, अगर ऐसी बातें बोले, झंगुर बाबा आए थे उत्तर प्रदेश में निकले थे, उसने हिंदू बहन बेटियों का रेट लगाया था, ये लोग उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले कि बहन बेटियों को ऐसे कैसे बोला गया। तो जैसे झंगुर बाबा ने अपमान किया वैसे इन्होंने भी बहन बेटियों का, महिलाओं का अपमान किया है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए तगड़ी वाली। हाँ, लेकिन इस प्रकार के जो ये बयानबाजी होने लगी है आजकल देश में, ये किस विचारधारा के ओर लेकर जा रहा है? मेरी बात सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर आज ऊपर होंगे ना तो वहां से भी देख देख के फूट फूट के रो रहे होंगे कि मैं
जो है इनको जो है आरक्षण दिया, इस देश को संविधान दिया, और आज ये लोग जो है कैसे मतलब मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब ऐसे ब्राह्मणों का कभी उन्होंने जो है विरोध किया था? कभी नहीं किया था। लेकिन आज ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम लोग जो है उनका सम्मान करते हैं, और तुम क्या कह रहे हो? ब्राह्मण अपनी बेटी जब तक दलित को ना दे दे, उनके बेटे संबंध न बना ले। इतना महिलाओं का अपमान किया जा रहा है इस देश के अंदर में है, तो इन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण पता नहीं कैसे शांत बैठा हुआ है, इन पे जो है तुरंत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए। लेकिन सरकार का भी तो दायित्व बनता है, अगर इस प्रकार से कोई अभद्र टिप्पणी करता है किसी महिलाओं के बारे में, यहाँ तो एक बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दूसरी ओर जो नेता है वो किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। हाँ, तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि महिलाओं का अपमान आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। इस देश के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात होती है, आप बेटी को जो है कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है संबंध बनाए, इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं आप महिलाओं के लिए। सर ये बर्दाश्त के बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे ब्राह्मणों के बारे में, हम जैसे ब्राह्मण, हम ब्राह्मण खुद हैं, हमारे समाज के बारे में ऐसे बोला जा रहा है, तो ये चीज ठीक नहीं है। मैं शर्मा में आता हूँ, लोग कहते हैं हम भी ब्राह्मण है, तो भैया हम कह रहे हैं कि आप इस तरीके से टिप्पणी करेंगे फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। और चंद्रशेखर रावण है, आप जानते हो ना, भीम आर्मी के चीफ, क्या कहते हैं, इस देश में किसी से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे से कौन सा गलत काम कर दिया भैया, आप बताइए ना। और ये कह रहे हैं आज के समय में बहुत सारे ऐसे मंदिर इस देश के अंदर में जहाँ पे दलित समाज का व्यक्ति जो है पुजारी बन के जो है पूजा कर रहा है, इनको नहीं पता है। इनको समाज में जो है जो समाज का जो है संतुलन है उसे खराब करने का काम ये कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण तो कहते हैं कि भाई मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के उत्थान के लिए लड़ रही है। आप ब्राह्मण से मत लड़िए, आप ब्राह्मण से मत आइए। ब्राह्मण ने आपको कुछ कह नहीं दिया है, समझ रहे हैं आपको। इस देश के अंदर में जो भेदभाव है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से खतरा है, ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, करके दिखा दीजिए। आप ब्राह्मणवाद से टक्कर ले लेंगे, ब्राह्मणवाद पढ़ा लिखा होता है तभी तो वो पुजारी बनते हैं, तभी लोगों को ज्ञान देते हैं। तुम क्या हो जरा बताना, तुम कुछ हो, सांसद हो, पब्लिक ने पता नहीं कैसे जिता दिया, तब आप उठ रहे हो। और सुनिए, संविधान का तो बहुत ज्यादा ये समर्थन करते हैं, संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान चंद्रशेखर रावण करते हैं। पूछे कैसे? इसी संविधान द्वारा एक पुलिस ऑफिसर बनता है ना पढ़ लिख के, वो संवैधानिक पद पे खड़ा होता है, प्रशासन में खड़ा होता है। पता क्या कहते हैं अपने रैलियों में, ए पुलिस वाले तमीज से, वरना तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये तरीका होता है बात करने का, ऐसे मतलब बात करते हैं। तो भैया पहले इनसे बोले कि ये तमीज सीखे।